Assalamualaikum, welcome to the Vibes. Today we will start our first lecture, that is active voice versus passive voice. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस चेंज द वॉइसेस के तौर पर क्वेश्चन जो है ग्रेड 9 के बोर्ड के पेपर में जो है वो आता है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसमें हमें चेंज करने होते हैं वॉइसेस, एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस। The objective of our today's lesson or lecture are differentiate between active and passive voice, identify examples of each sentence, apply new understanding by transforming sentences from one voice to the other. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। हम आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंसेस की टाइप्स को कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है एज अ सेंटेंस इनके अंदर इनकी एग्जांपल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अप्लाई न्यू अंडरस्टैंडिंग बाय ट्रांसफॉर्मिंग सेंटेंसेस फ्रॉम वन वॉइस टू द अदर। हम नए तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज़ इट, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होते हैं और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस आर टू डिफरेंट वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या होता है, जब हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो एक सेंटेंस बनता है। हम मोस्टली जो है वो सेंटेंसेस पढ़ते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की मज़ीद आगे से टाइप्स होती हैं जिनको हम टोटल 12 सेंटेंसेस के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हमने जो देखने हैं वो हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होते हैं? पैसिव वॉइस इज़ नॉट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बट एक्टिव वॉइस मेक्स योर राइटिंग क्लियरर एंड मोर नेचुरल। पैसिव वॉइस को अगर हम ग्रामर के अंदर देखें तो एज अ ग्रामेटिकली पैसिव वॉइसेस आर इनकरेक्ट सेंटेंस बट एक्टिव वॉइस इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस। एक्टिव वॉइस बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस होता है दैट मेक्स योर राइटिंग क्लियरर एंड मोर नेचुरल, जो क्या करता है हमारी राइटिंग को बिल्कुल क्लियर कट हमें बताता है कि बात क्या की जा रही है और उसको मोर नेचुरल कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिव वॉइस क्या होते हैं। एक्टिव वॉइस, इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म द एक्शन। एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो एक एक्शन परफॉर्म करता है, किसको डिस्क्राइब करता है, वो वर्ब से डिस्क्राइब होता है। एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब। वर्ब जो एक्शन परफॉर्म होता है उसके बारे में हमें कौन बताता है, इसके अंदर सब्जेक्ट बताता है। एग्जांपल में हम देखते हैं जॉन बिल्ट द हाउस। इस एग्जांपल के अंदर ये बिल्कुल एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। यहाँ पर जॉन जो है वो सब्जेक्ट है, बिल्ट यहाँ पर वर्ब की फॉर्म यूज़ हुई है एंड द हाउस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस के अंदर हमें जॉन सब्जेक्ट ने बताया है कि क्या एक्शन परफॉर्म किया गया है, व्हाट द एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड हेयर। क्या एक्शन है यहाँ पर कि हाउस तमीर किया गया है। सब्जेक्ट ने हमें बताया है कि जो घर है वो तमीर हुआ है, तो इस सेंटेंस के अंदर बिल्ट जो है वो वर्ब है। तो क्या बताया जाता है हमें इन दिस सेंटेंस, जॉन इज़ द सब्जेक्ट, बिल्ट इज़ द वर्ब एंड द हाउस इज़ द ऑब्जेक्ट। द सब्जेक्ट जॉन इज़ द वन परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ बिल्डिंग द हाउस। जॉन ने एक एक्शन परफॉर्म किया है जो क्या है, घर को तमीर करने का, द बिल्डिंग ऑफ हाउस। पैसिव वॉइस के अंदर हम क्या करते हैं, इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एक्टेड अपन बाय द वर्ब। पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट जो है ऑफ द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है इज़ एक्टेड अपन बाय द वर्ब, वो वर्ब से परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम पिछली ही एग्जांपल को, अपनी प्रीवियस एग्जांपल को चेकआउट करते हैं। द हाउस वाज बिल्ट बाय जॉन। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया। और यहाँ पर वाज जो है वो कुछ चेंजेस यूज़ हुए हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। बिल्ट यहाँ पर इसकी फॉर्म यूज़ हुई है जिसके साथ थर्ड फॉर्म के साथ हमने बाय यूज़ किया है। द हाउस वाज बिल्ट बाय जॉन। इन दिस सेंटेंस द हाउस इज़ द सब्जेक्ट, was built is the verb,
with was being the auxiliary verb and built being the past participle of build, and by John indicates the doer of the action, the subject, the house is receiving the action of being built. I hope you can understand that example. Next, we have to follow some of the steps to change the active voice into passive voice and the passive voice into active voice. If we want to make the sentence of active voice, then we have to follow these steps opposite that from subject to the uh, object in that manner. And if we want to make the passive voice of the active voice sentence, then we have to follow these steps as given here. First, we have to use the object in place of subject. Then we have to make some changes. That changes I can explain you in the next slides. And the third step is we have to use the third form of verb plus by. आया के सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, डू डज लग रहा है, सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है. हमने पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है. वो कोई भी सेंटेंस हो सकता है. एंड द फोर्थ स्टेप इज सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की प्लेस पर सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट की प्लेस पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया. ये इसके कुछ स्टेप्स हैं. देन अभी मैंने बताया कि कुछ चेंजेस के बारे में बताऊंगी. उन चेंजेस को अगर हम एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो हमारा एक्टिव वॉइस जो है वो पैसिव वॉइस में इजीली चेंज हो जाएगा. फर्स्ट चेंज, in any sentence if there is do does are the first form of verb, then we have to change them into is are am, and if there is did and the second form of verb, then we have to change them into was were. अगर किसी जुमले के अंदर डू डज या वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ हो रही है या वहाँ पर एस या ई एस का इजाफा किया जा रहा है तो हम उसको चेंज कर देंगे इज़ आर एम के अंदर. इज़ हमारे पास सिंगुलर नाउन के साथ, ही शी इट के साथ यूज़ होता है. आर को हम यूज़ करते हैं वी के साथ, यू के साथ. एम को हम यूज़ करते हैं आई के साथ. अगर किसी सेंटेंस के अंदर मींस के वो पास्ट का सेंटेंस हो सकता है, वहाँ पर डिड यूज़ हो सकता है, वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको चेंज कर देंगे वाज और वर के अंदर. If there is the will used in any sentence, then we have to just add be in that sentence. will के साथ हमें be को यूज़ कर देना है. If there is will have, then we have to add here been. will have के साथ been लगता है ना, तो अगर यहाँ पर will have है तो हम यहाँ पर been लगा देंगे. अगर हमारे सेंटेंस के अंदर ing की फॉर्म यूज़ हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसको ing को हम बी के साथ ing यूज़ कर देंगे, क्योंकि वर्ब की तो थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है. तो अगर वहाँ पर ing की फॉर्म फोर्थ फॉर्म यूज़ हो रही है तो हम उसको क्या कर देंगे, हम उस ing को बी के साथ लगा कर बीइंग कर देंगे. इफ़ देयर इज़ हैज़, हैव एंड हैड इन सेंटेंस, देन वी हैव टू ऐड बीन इन दीज वर्ड्स. हैज़ के साथ बीन लगा देंगे, हैव के साथ बीन लगा देंगे एंड देन हैड के साथ बीन लगा देंगे. ये कुछ चेंजेस हैं. इन चेंजेस को फॉलो करके हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गए हैं पैसिव वॉइस के हवाले से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं. तो हमने उन्हीं स्टेप्स को एज इट इज़ फॉलो करना है. एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर शी ईट्स एन एप्पल. हमें पता है कि ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. यहाँ पर शी इज़ सब्जेक्ट, ईट्स इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. यहाँ पर एस का इजाफा किया गया है. देन एन इज़ द आर्टिकल एंड एप्पल इज़ ऑब्जेक्ट. वेरी फर्स्ट जो हमने स्टेप को यूज़ किया था वो क्या था कि हमने ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के अंदर फर्स्ट यूज़ करना है. एप्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम स्टार्ट पर ले आए हैं. यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन एप्पल, ये हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया. सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, चेंजेस करने हैं. अब यहाँ पर देखें, हमारी स्टेटमेंट के अंदर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है. इधर इसको हमने चेंज किस में करना है, इज़ आर और एम के अंदर चेंज करना है. हम क्या करेंगे, ईट्स है, इससे पहले हम क्या लगा देंगे, चेंजेस जो हैं उनको फॉलो करना है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज़ आ जाएगा. क्यों, क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर है, शी के साथ इज़ ही यूज़ होगा. थर्ड स्टेप हमारा क्या था, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है एंड देन वी हैव टू यूज़ द टर्म बाय.
अब यहाँ पर ईट की थर्ड फॉर्म जो है वो ईटन है, जिसके साथ हमने बाय लगाया। और लास्ट स्टेप हमारा क्या था, हमने ऑब्जेक्ट की प्लेस पर सब्जेक्ट को यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमने शी का जो सब्जेक्टिव फॉर्म था वो हर था, हम शी को हर में चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम शी को एज अ सेकंड पर्सन हर में चेंज कर देंगे। शी को हम हर में चेंज कर देते हैं, ही को हम हिम के अंदर चेंज कर देते हैं, वी को हम अस के अंदर चेंज कर देते हैं, आई को हम मी के अंदर चेंज कर देते हैं, एंड द टर्म यू रिमेन द सेम। इट को भी हम बिल्कुल वैसे ही एज इट इज़ राइट कर देते हैं। और इस एग्जांपल के अंदर हमने क्या देखा, हमने पैसिव वॉइस जो है वो बनाया है एक्टिव वॉइस से। नेक्स्ट हम देखते हैं पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। डिटरमाइन इफ द सेंटेंस इज इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। वी हैव टू डिटरमाइन हेयर द सेंटेंस गिवन हेयर इज an active voice sentence or passive voice sentence. Let's see. The orbit to the moon was calculated by a female engineer. यहाँ पर हम फर्स्टली देखते हैं the orbit to the moon, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। was यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म जो थी उसको हमने किस में चेंज कर दिया, चेंजेस के अंदर हम उसको was या वर्ड लगाते हैं। अब यहाँ पर सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, was लगा दिया। कैलकुलेटेड थर्ड फॉर्म बाय अ फीमेल इंजीनियर, तो इन्हीं चीज़ों को देख के हमें पता चल गया कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है। तो देन वी हैव टू फिक्स दैट सेंटेंस। द सेंटेंस वाज रिटन इन द पैसिव वॉइस। टू फिक्स इट वी नीड टू रीअरेंज द सेंटेंस। The sentence given in the previous slide is a passive voice sentence. Then we have to rearrange it into the active voice sentence. And the active voice sentence is a female engineer calculated the orbit to the moon. The orbit to the moon यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको हमने पैसिव वॉइस के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया। देन हमने कुछ चेंजेस किए। चेंजेस यहाँ पर देखें, एक्टिव वॉइस के अंदर ये सेकंड फॉर्म है जिसको हमने किस में चेंज करना है, वाज के साथ यूज़ करना है। इसके यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे, वाज लगाएंगे। और थर्ड स्टेप हमारा क्या था, हमने वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है जिसके साथ हमने बाय लगाया था। और देन हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस सेंटेंस है जिसको उन्होंने पिछली स्लाइड के अंदर जहाँ पे एज एग्जांपल जो है वो पैसिव वॉइस सेंटेंस यूज़ हुआ है। Here is another example. Determine if the sentence is in the active or passive voice. The research findings were carefully analyzed and interpreted by a team of experienced scientists from various fields. We have to fix that sentence. The sentence was written in the passive voice. To fix it, we need to rearrange the sentence. पीछे जो सेंटेंस है प्रीवियस स्लाइड के अंदर वो एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है जिसको हम अब एक्टिव वॉइस के अंदर फिक्स करेंगे। A team of experienced scientists from various fields carefully analyzed and interpreted the research finding. ये हमारे पास एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। Now it is your turn. Look at the example sentences below. If it is passive, rewrite it to active voice. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इनको रीराइट करें कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, इसके वॉइसेस चेंज करने हैं। एंड द एग्जाम्पल्स आर द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आर ऑलवेज आंसर्ड बाय द टीचर। दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज। द होमवर्क विल बी असाइंड बाय द टीचर टुमारो। यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो की समझ आई है तो इन एग्जाम्पल को सॉल्व करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इसकी कितनी समझ आई है। ये पढ़ के ही पता चल रहा है कि ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है या पैसिव वॉइस के सेंटेंस हैं, तो आप इनको एक दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस करें। 9th क्लास के अंदर ये 5 नंबर का एक पेपर के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर कोई चॉइस नहीं होती है और इसको ज़रूर करना होता है। इसके अंदर हम इसके इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है, वो कहा जाता है कि इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करें, तो हम इसको ऑपोजिट तरीके से फॉलो करके इसको अगेन एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर जो है वो चेंज कर सकते हैं।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आइंदा आने वाली सारी वीडियोस जो है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।